समझता हूं कि जनपद जौनपुर 75 जिले में से सबसे सुपेरियम यहाँ से बन के दिखाया है और हमेशा 75 जिले में इसका नाम लिया जाता था। और जब रमाबाई पार्क में हम लोग यहाँ से गए थे तो हमारे यहाँ के साथी 1500 साथी हमने गिन के लेके गए थे 2100 ब्लॉक में, और सबसे ज्यादा लखनऊ में अगर कोई दिखा तो जनपद जौनपुर का ही साथी दिखा था। साथियों, मैं जानता हूं कि संगठन की धार को देने के लिए जिले की सबसे ज्यादा मजबूती जिले की कार्यकारिणी की भी होती है। हर एक ब्लॉक से हम समझते हैं कि जितने भी साथी अपने आप को एक हीरे की चमक की तरह समझेंगे, क्योंकि हीरे की चमक हीरा ही दे सकता है, उसी तरीके से प्रधान संगठन की चमक को प्रधान ही दे सकता है। मैं समझता हूं अगर एक प्रधान साथी ये ठान लेगा कि संगठन में हमको दमखम और मजबूती देनी है और अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो मैं समझता हूं कि वो लड़ लेंगे। अकेले कोई नहीं लड़ पाएगा साथी, अकेले कोई नहीं लड़ पाएगा। और मैं ये भी कहता हूं जिला अध्यक्ष राय साहब यादव जी, ये प्रधान साथी जो होते हैं, बहुत हमारे प्रधान साथी ऐसे इसमें हमारे आपके बीच में बैठे हैं जो आप अपनी हैसियत किसी सांसद या विधायक से नहीं कम समझते हैं। उनकी हैसियत एक सांसद और विधायक की होती है। आपका इसकी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने हमेशा अपने प्रधान साथियों को अपने साथ अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए देखा है। इसलिए हर एक प्रधान साथी की कोई भी पीड़ा हो, कहीं पे भी कोई कष्ट हो, उनके स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देना। उनका स्वाभिमान हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। चाहे उसके लिए आपको चाहे जो भी करना हो, कभी ये डॉक्टर मनोज जब भी पुराने साथी हैं, कभी ये डरा नहीं कि कौन से अधिकारियों से हमें लड़ाई लड़ना है, कौन से अधिकारियों से नहीं लड़ना है। मैंने यहाँ पे जनपद जौनपुर में यहाँ के एक जिला अधिकारी महोदय को ताले ताले डाले डाले नदी किनारे तालाबों तक पहुँचाया था, और वो देखे थे कि वो प्रधान संगठन की क्या ताकत थी। एक हफ्ते में पूरे अधिकारियों का पैर सूजने लगा था, सांस फूलने लगा था, रात दिन माला जपते थे कि डॉक्टर मनोज कौन है। डॉक्टर मनोज तो आंधी से कोई टकरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये आंधी जो होती है, ये आंधी जब चलेगी, आप जानते हैं कि आप ऐसे साथी हैं जो 1000 से लेकर 10,000 की आबादी से आते हैं, और उसका जो आप विकेंद्रीकरण करते हैं, चाहे जिस स्तर से हो उस लड़ाई को आप लड़ते हैं। गांव की जमीन पर गांव की हकीकत को आप देखने वाले हैं। जिस गांव में हम पैदा होते हैं, जिस गांव में हम बढ़ते हैं, उस गांव में हम अपने ही लोगों के बीच में चुनाव लड़के आते हैं। कहीं न कहीं एक क्वालिटी आपके अंदर होती है कि गांव की जनता आपको अपना एक प्रमुख और मुख्य अध्यक्ष बना देता है। उस जगह से आप जब आते हैं साथी, तो कोई न कोई उम्मीद आपकी जनता आपके लोगों तक वो मसूदे में ये कहते हैं कि मेरा प्रधान साथी है, हमारे प्रधान जी हैं, ये हमारी सारी बात को सुनेंगे। और हमारे पास क्या है, मैं समझता हूं कि मैं जितने प्रधान साथी यहाँ आए हुए हैं, लगभग काफी प्रधान साथियों को घर से घर तक जाके मैंने मुलाकात भी किया है, डोर टू डोर मुलाकात किया है, जानता पहचानता हूँ सभी साथियों को बहुत अच्छी तरह से। 73वें संशोधन ये 1992 में जब पंचायती राज एक्ट में लागू किया गया था, लाया गया था, और लागू नहीं हुआ, लाया गया था, उसी समय ये 74वें संशोधन भी आए थे। हम समझते हैं कि 73वें संशोधन जो बहुत ही मतलब देश की 70% गरीब जनता गांव में जो बसी हुई है, उसको मोटिवेशन देने के लिए आया था, और 74वां संशोधन जो आया वो नगर पंचायतों के लिए आया था। मैं समझता हूं अगर 74वां संशोधन लागू हो सकता है तो 73वां क्यों नहीं लागू हो सकता है। 74वां लागू करके नगर पंचायतें आजाद की जा सकती हैं, तो 73वां लागू करके ग्राम पंचायतें क्यों नहीं आजाद की जा सकती हैं। इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पंचायत की भूमिकाओं में बैठकर आप जो भी निर्णय ले लेंगे, वो निर्णय सर्वमान्य सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा, क्योंकि आप आंखों देखा अब कानों सुना हालात को लिख रहे हैं। आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका कागज जो है वो खुद लॉयर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि पंचायत सबसे मजबूत कड़ी होता है। सरकारें बनती हैं तो जो भी आती है योजनाएं, उसको अंतिम गरीब तक पहुंचाने के लिए, अंतिम गरीब तक पहुंचाने के लिए उसके सबसे